ये अंतिम सेट है, हिंदी का 5वां सेट है और इसका भी ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में यानी लड़ाई वाला भूमि में अपने पति और पुत्र को बेचने के लिए किससे कहा था? बेचने के लिए कि बचाने के लिए? बचाने के लिए। हाँ तो हम बोले हैं बेचने के लिए, तो कल ना बोली। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था? लहना सिंह से। संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? जगदीश चंद्र माथुर का। ओ सदा नीरा के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। माथुर। एगो मछली ऐसा नाम पर होई ना, मांगुर मछली होई। मौरा कह छो मांगुर ना, वो सब नहीं खाना चाहिए। वो सब लाश फास खाते रहे, इधर खाए लगले आदमी सब। सुनिए ना, देखिए कितना दिन लगता है। चलो इसको कैसे खाता है मछली। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? ओम पर भगवान ने इतना अच्छा खाने वाला चीज दिया हुआ है, वो क्यों नहीं खाएंगे? जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किसकी रचना है? रोह मछली खो और कथी कहे छी बिझट खो और कमल कांट रसे खो और इजराइल मछली खो। अच्छा लगता खाए में। भाकुरा खो इतने अच्छा लगे खाए में, इतने मगा मछली सब देखो इधर। आउ अथी इजराइल ना पेटला मछली रही से गजब के सबसे गजब लगे, सबसे महंगो मिले छे। हमरा उ पे ना ना खाई ले ते अच्छा इस तरह मालूम है। चल बिझट खाए के चाहिए ना, बिझट खो। वो बच्चा मछली ले आयल हो तो गोल्डन वो बड़का मछली ज्यादा महंगा है, 400-500 के लेवे को तो सस्ता के लिए कम छोटका ले आयल तो केना होतो? देखो इधर। जूठन आत्मकथा किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अब कुछ भी फालतू नहीं बोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। शिक्षा किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति यानी जेदू कृष्णमूर्ति। शिक्षा किसकी रचना है? जेदू कृष्णमूर्ति। शिक्षा चैप्टर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, नहीं पढ़े हैं, ये बहुत अच्छा कविता है जिसमें पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई क्या है? शिक्षा क्या है? जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में मदद करनी चाहिए इसको, जबकि हम लोग रटते रहते हैं, पढ़ते नहीं रहते हैं, समझते नहीं रहते कुछ को, क्या कहें। जैसी की रचना कौन है? पद्मावत। जैसी की रचना कौन है? पद्मावत। जहाँ भय है यानी जहाँ पर डर है ना, वहां पर मेधा नहीं हो सकती यानी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? जे कृष्णमूर्ति का। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? वीर रस। सूरदास के पद में वीर रस नहीं पाया जाता है। सूरदास एक नाम पर सब के पड़ल हो ना, घर में कोई चीज ना मिले तो गे सूरदास, घर में तो है तोरा मिले छु ना। हाँ एक नाम पर पड़ल है, सूरदास के नाम पर। हिंदी चलो देखो इधर, देखो इधर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। हिंदी साहित्य का सूरज किसे कहा जाता है? सूरदास को। पठित पाठ के आधार पर यानी आपने जो पाठ पढ़ा है किताब में, उसके आधार पर पंचायती राज में क्या खो गए हैं? पंच परमेश्वर। पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था, भगवान से भी ऊपर का, क्योंकि ये सही फैसला करता था। अब पंच परमेश्वर नहीं रहा, पंच क्या हो गया? खो गया। जेने देखल खीर सब है ना, तब ना पंच के वैल्यू उतना नहीं। अब पंचायती कोई कराबो न करे छे, करबो न करे छे, पहले सही पंचायती होता था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? सुखदेव सिंह को। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह केकरा पत्र लिखले रहले? पत्र यानी चिट्ठी, लेटर केकरा लिखले रहले? सुखदेव को। आप लोगों ने चिट्ठी लिखा है कभी? पत्र लिखा है? नहीं लिखा है। 10वां में नहीं लिखा है। झूठ बोली तो जे खाली। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? आधे अधूरे। इनमें से तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष यानी तार सप्तक कहिया छपल है?
1943 में। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? ठाकुर रामनाथ सिंह। सक्सरिया यानी ये में सक्सरिया लिख ले। सक्सरिया पुरस्कार केकरा मिली है? सुभद्रा कुमारी चौहान के। अर्धनारीश्वर कौन विधा है साहित्य के? निबंध। विधा और विद्या में अंतर होता है। हम लोग विद्या ग्रहण करते हैं कि विधा ग्रहण करते हैं? विद्या को अलग प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिए। सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन विधा है? शोक गीत। सरोज स्मृति क्या है? शोक गीत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान? सिमरिया बेगूसराय में। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन लिखे वाला? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय कौन लिख ले? रामधारी सिंह दिनकर। अजय का जन्म स्थान कहाँ है? कुशीनगर। कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर राम भगवान के जन्म होले, अवतार होले, अवतरित होले। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान शाहजहांपुर। मोहन राकेश के बचपन यानी धिया पुता जब रही ओकर नाम कथी रही? मदन मोहन गुगलानी। कथी रही? मदन मोहन गुगलानी। सियान होली तो मदन और गुगलानी हट गेली, बच गेली खाली मोहन, आई में लगा लेलकी राकेश। समझले? तो वो काहे गुगलानी तुगलानी याद कराते हैं? ये वाला याद गुगलानी वाला तो किसी कथी नाम रहले बचपन पूछ रहलो क्वेश्चन, हम तोरा याद न करबाऊ, याद न करबी तो केना सही से लिखबी परीक्षा। मदन मोहन राकेश वाली बात कर। मदन मोहन राकेश, मदन मोहन गुगलानी बचपन के नाम रही मदन मोहन गुगलानी। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? गुगलानी। राम बोला, ये सब तो याद न करबी। तो सर जी में कथी मारेंगे दिखाइए तो। अरे मोहन राकेश के धियापुता के नाम कथी रही है? मोहन राकेश के धियापुता मतलब ओकर बचपन के, ओकरा धियापुता बेटा बेटी के नाम मदन मोहन गुगलानी। तुलसीदास के कथी रही बचपन के नाम? राम बोला। कदी? राम बोला। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। ऊपर उर्वशी पर। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी है? उसने कहा था। यहीं से हिंदी के कहानी का विकास हुआ शुरू में। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था का। हजारा सिंह कौन कहानी के पात्र है? उसने कहा था। देखो देखो इधर, कल देखते नहीं यह रेशम से, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यही बात से तेकर दिमागे खराब हो गई। तब कदी कदी ठेला वाला के एगो पलटा दे छै, दूध वाला के दूध ले छै, एगोरा के मोरी में धकेल दे छै, कुत्ता के ऊपर ढेपा उठा के मारे छै, एगोरा नहा के अभी तरह लेडीज ओकरा से टकरा जाय छै त कहे आन्हर हो गेल छै, बुझाई छै ना, एकर दिमाग खराब हो गेल। कल देखते नहीं ये रेशम से काढ़ा हुआ सालू, कुमारे रह जाय छै बेचारा, जानो चल जाय छै, कुमारे रहे छै, बर्बादो हो जाय छै ना। चलो देखो इधर, महेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, बड़ा खराब सुना होता है, अच्छा खासा जिंदगी तहस नहस हो जाए। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? रोज का। महेश्वर के देखो ना पढ़े तनका देर पढ़ ले तब। कुंती किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ। कुंकी कौन? हम चाहे हिंदी के परीक्षा के दिन जाके वीडियो बनाए, फोन करते तो कौन चीज के परीक्षा देवे आयल छे? तो हंडी के परीक्षा देवे आयल चाहिए, हंडी के परीक्षा है ना। कुंती मजा जाती सब वहां से लगतो। कुंती है ना, होई ना अति। चल देख इधर, ए इधर ध्यान दो, कॉमेडी करने वाला करता है, समझा? कुंती किस कहानी की पात्रा है? उसने सिपाही के माँ के। चेक दिया, देखिए देखिए नहीं, अंगूठी पर ध्यान नहीं, और देख इधर, ए मारेंगे। कुंती है, चुप है।
कुंती किस कहानी की पात्रा है? सिपाही की माँ की। चलो देखो अब थोड़ा स्थिर हो जाओ। हाँ, स्थिर हो गए। जीवन में है ना, कभी कभी ऐसा क्षण आता है जो इंसान नहीं कुछ करना चाहता है, उससे बहुत कुछ करवा लेता है। जैसे हमरा से तो अनलिमिटेड, अनगिनत। हाँ चल देख इधर, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिंह। अब तोरा जैसे बता दे, सरस्वती पूजा हम कर रहल छी ना, समय करवा रही, चाहे भगवान करवा रहे, चाहे भगवान तो ना करवा रहा, समय करवा रहा है, समझे? नहीं तो हम कौन करने वाले, हम कौन करने वाले हैं? चलो देख इधर, देख इधर, सच है, देखना चाहे कुछ बोले तो यो बोला जाए। देखो सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है ना, तब तक उसमें क्या गुण है, क्या गुण है, उसकी अच्छाई और बुराई प्रकट नहीं होती है। ये कौन पाठ से ले गेल है? कौन पाठ से है? बातचीत से। बातचीत के माध्यम से जितना मन में कथी रही गिला से एक सब कथी हो जाए, निकल जाए। जितना कुछ रहा तो कथी गुरी खावटी न कहे छै, मन के अंदर के बात रही भरास निकल जाए छै। देख इधर, संतुष्टि मिल बात निकाल जाए तो संतुष्टि मिल जाएगी। अब बात न तोरा अंदरे रहतौ ना, हाँ मन हल्का, अंदरे रहतौ ना तो तबाही मचा दे छै। एहि लेल कोची मुँह से निकाल देंगे, तबाही अंदर जो मचावे उसको निकाल देना चाहिए। बोली से कह दो, बात खत्म। अच्छा बात निकालिए, बात कह दे तो लड़ाई हो अब ये ना बात बोली कि दोसर के टेंशन हो जाए, मतलब तुमको जो कहना है बोल दो। देख इधर, देख जैसे देखी जी, कभी झगड़ा होला के बाद कितना मन में शांति आई, दू गोरा झगड़ा कर छु तो एकरा बढ़िया से तार देलक, एकरा बढ़िया से तार देलक, आ दुनू गोरा के मन हल्का हो जाए छै। उनका चाहे वो बढ़िया से तार दे, उसका जो हम वही बढ़िया से तार देली। कला की जे भी उसको मन में था ना, सब क्या कर दिया, हाली 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 बंदूक की गोली की तरह निकाल दे। चलो देख इधर ले, लेकिन अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा में जो है ना इंसान अटर बटर बोलने लगता है। इसलिए गुस्सा पर क्या करना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बुलाने लगता है। काम करता है, सही बात ना बोलते हैं। इसलिए गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए, समझे? गुस्सा में अटर पटर बोले निकल देता है। भौतिकवादी विधि से यहाँ भौतिकवादी विधि कहाँ से आ गया? देखो इधर, नहीं देखो इधर पढ़ो। डॉक्टर अम्बेडकर, तू कहले तेरा से हम निगेटिव बात ना सोच, देखी नहीं, देखी बात नहीं मान सकता है सब है। हम गाड़ी ना दे जल्दी, क्या करो? चल देख इधर, वो खराब शब्द है, गाड़ी नहीं देना चाहिए किसी को भी। गाड़ी कोई देखो आप पीते तो मैं तो पीती हम। देख इधर पर ना, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? देखो इधर, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से? जूठन से। एक यही बात से बहुत बड़का अथी बन जाए छै, आदमी बन जाए छै। हाँ, एकरा कहे छी जे ना हमनी सब्जी ले ली, एकरा ऐसन में न बनाओ, एकरा पढ़ाई लिखाई कथी कर, बढ़िया आदमी बना। अब बन भी जाता है। देखो इधर, इतना दुखे रही इतना दुखे रही छी कि बन जाए छै। इतना दुख रही फिर पढ़ी छी ध्यान से। देख इधर, बहुत अच्छा है। पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? पाली तीरिश के एकरा भुला गेली, ये एकरा अति प्यार दे छी कथी धतूर के। यही नशा के कारण क्या होता है, नहीं तो नहीं मरता। अब बाद में कहे तीरिश काटे से मर गेली ना। धतूर के रास्ते में होते वहाँ जब शहर में पहुंची थी ना, ना एक बात न होते सब पथरे मारते सुन ले छी। देख इधर, देख ना तब उसको कोई अति नहीं करता था, मार पीट के भगा देता। ऑर्डर। देख इधर, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? जूठन के। एकर भाई रहे छै बड़का। जसवीर और जनेसर
समझ ले। जूठन के प्रेम आख्याना काव्य धारा के कवि कौन है? जायसी। प्रेम आख्याना काव्य धारा के कवि कौन है? जैसे जायसी। जिसने भी इस प्रेम काव्य को सुना, प्रेम के काव्य को, उसने क्या किया? रो दिया। इसका एंडिंग देखता है ना कितना खतरनाक रहे। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर दे पूरा राज पर, राज के तहस नहस कर दे। इस पर एक फिल्म भी बना है। कौन फिल्म? पद्मावत। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस कविता से है? कड़बक से। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह किस कविता से है? कड़बक से। यानी गहरा प्रेम, गहरा प्रीति से कथी आंख भरा। चलो, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू, यह पंक्ति किस कविता से है? तुलसी के पद से। एकरा तुमुल न भुला होई छै, कोनो में कोनो छक। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, किस कविता से है? अधिनायक से। ए भगवान, अधिनायक। ई जनगण मन अधिनायक वाला के व्यंग वाला कविता पढ़ी थी कि जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस कविता से? गांव का घर। पहले सर्कस अभी रही ना तो बहुत ऊपरी लाइट लगा देते रही, और वही लाइट देख के आदमी जाइत रही कि वहां सर्कस है। वो सर्कस निमंत्रण रही कि सर्कस वाला आ गया, आप लोग देखने आइए। जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है, यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर। नारी में बहुत अच्छा अच्छा गुण है, खराब कथी? अच्छा गुण है। पुरुष में थोड़ा बहुत रहबो करता है, लेकिन नारी में गुण उतना खराब नहीं है। नारी में बहुत सारा अच्छा अच्छा गुण है। जैसे इसमें डर है, डर विध्वंस होने से बचा लेता है, लेकिन इतना डर है कि कथी कहूँ। कोमलता है, दया है, भावना है, जो युद्ध लड़ाई उड़ाई नहीं होता है उसे। और पुरुष में कथी? आक्रामक हो, समझ ले। चलो इधर देखो, अब पुरुष में कमी कथी है? इस ससुरा कुछ सोचबे न करे। जैसे लड़ाई पर जाइत रही पहले तो यो न सोचते घर गृहस्थी के कथी होते, समझ ले, चल जाइत रही। सर जी, पुरुष कमा के लाता है तो घर में संजोगता है कौन? तो नारी है ना। सबसे चलो देखो इधर, महीन तो नारी है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? गंडक नदी की। ओ सदा नीरा में किस नदी की चर्चा है? किस नदी की बातचीत की गई है? गंडक नदी की। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। यह पंक्ति किससे है? रोज से। तिरिश कहानी किस प्रकार की रचना है? जादुई यथार्थवादी। गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है? अजेय। गैंग्रीन के रचयिता कौन है? अजेय। तिरिश शीर्षक पाठ में तिरिश क्या है? विषैला कीड़ा है। तिरिश क्या है? विषैला कीड़ा है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि। पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? वो सदा नीरा। पुंडलिक जी किस पाठ में है? वो सदा नीरा में। सिपाही की माँ, इनमें से कौन जो है सिपाही के माँ में नहीं है? पात्रा नहीं, मालती नहीं है। मालती किसमें है? रोज में है। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। यह किस पाठ से है? जूठन से। बिना वेतन के लिए शब्द क्या है? एक शब्द अवैतनिक। बिना वेतन के लिए एक शब्द है अवैतनिक। कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? मसीजीवी। जहाँ पुस्तकें छपती हो उसे क्या कहते हैं? टंकणालय। जहाँ पुस्तक छपे किताब होता ओकरा कथी कहै छै? टंकणालय। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? नौसेना। ये भी बता दिए थे कल। जल में रहे वाला के नौसेना, वायु में रहे वाला के वायु में रहे वाला ना, वायु में लड़ाई उड़ाई करे वाला के वायुसेना, और जमीन पर रहे वाला के थल सेना। तो जल में रहे वाला के नौसेना कहे चल। जो फल आहार करता है यानी जो फल खाता है उसे क्या कहते हैं? फलाहारी। छात्रों के रहने का स्थान जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? छात्रावास। जहाँ छात्र रहते हैं उसको कहते हैं छात्रावास। राजदूत कौन समास है? तत्पुरुष।
राजदूत कौन समास है? पुरुष तत्पुरुष। यथाशक्ति कौन समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति कौन समास है? अव्ययी भाव। भला बुरा कौन समास है? द्वंद्वी। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। दोपहर शब्द कौन समास है? दो माने होता है दो, संख्या वाला है तो द्विगु समास होगा। माँ बाप कौन समास है? द्वंद्व। चतुरानन कौन समास है? बहुव्रीहि। चतुरानन कौन समास है? बहुव्रीहि। बुढ़ापा कौन संज्ञा है? भाववाचक। बुढ़ापा कौन संज्ञा है? भाववाचक। पाटलिपुत्र कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पाटलिपुत्र कौन संज्ञा है? ये पटना का नाम है। गुच्छा कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गुच्छा कौन संज्ञा है? समूहवाचक। चीनी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। चीनी कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक। शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद। शुद्ध शब्द कौन है? आशीर्वाद। शुद्ध शब्द कौन है इसमें? प्रशंसा। प्रशंसा। उसमें आशीर्वाद था, बाकी ये तीनों गलत लिखा है। ये सही है और ये सही। इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। लोक का विशेषण लौकिक। लोक का विशेषण लौकिक। भारत का विशेषण भारतीय। भारत का विशेषण भारतीय। खून पसीना एक करना के अर्थ बहुत परिश्रम करना, यानी बहुत मेहनत करना। जैसे आप लोग कितना मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए? 24 घंटा में 45 घंटा पढ़ते हैं आप सब, है कि नहीं? आप खून पसीना सब एक कर दिए हैं आप, है कि नहीं? देह पर के चेहरा जला लिए हैं। हाँ, देह पर के चेहरा के देह पर के चेहरा ये देखो इधर देख, ईंट से देख, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ क्या होता है? एगो ईंटा लेके एगो ईंटा दूसरा हाथ में लेके ना बजाना नहीं है। ईंट से ईंट का अर्थ होता है लड़ाई करना। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ लड़ाई करना। गाल बजाना के अर्थ गाल में बक्सा लगा के बजाना। डींग हाँकना। कथी? गाल बजाना के अर्थ डींग हाँकना। गाल बजाते होइएगा आप लोग किसी न किसी से। हाँ, अपने कर ले या आपने बोले हाँ हमने कर लिया, क्या हमें ले लो। देख इधर, तू तो गाले बजा सब गोरा एक न दो बार बचपन में गाल बजाए, हम लोग भी बजाए हैं। ये चीज का हाँ हम ना कैली, हम ना कैली, ये ना करते ना। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? देखो पावक। अग्नि का पर्यायवाची आप लोग दो काम अच्छे से करते हैं, बहुत परिश्रम आप लोग कर रहे हैं ना। बहुत परिश्रम कर रहे हैं ना, और इसी परिश्रम का एक दिन क्या मिलेगा? फल मिलेगा। उस दिन उदास रहेगा हो बाबू। ये ना शराब दे आगे लो। हम सरस्वती माता से कामना करते हैं कि आप सभी लोग इस बार निकल जाइए। देखिए आम मिले ना आठी लगी लड़ाई कर, अभी पढ़ो तुम, पास हो जाएगा आराम से। मेहनत करेगा किसी चीज के लिए, त्याग करेगा, कर्म करेगा उसके लिए, तब ना कुछ ही मिलेगा। हाँ, जितना कर्म किया होगा वो मिलेगा। पास हो जाइएगा आराम से, टेंशन मत लीजिए। बस इसको याद करिए जो पढ़ा देते हैं सो अभी हो। देख स्कूल में हमरा रहे के परीक्षा दे के 5 दिन में चल आवे के। हाँ, सीढ़ी लगली घरे से धरवा लीजिए 2 गोरा से खाना पर जेना सब जाती थे ना। जब गेट तक बड़का बड़का दिखा दिलियो, गेट दिखा दिलियो, गेट दिखा दिलियो, स्कूल दिखा दिलियो, सब कुछ देख ले। चलियो इली वहाँ से आतायो इधर आई छे। देख इधर, पुलिस आप लोग के कुछ नहीं करेगा, वो चोरी नहीं करेंगे, कौन दिक्कत है उसमें? पुलिस होगा रही की तो अभी से जाए। चलो, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? वस्त्र। कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र। कपड़ा उर्दू के शब्द है और वस्त्र तो अच्छा बात बोले छे ना। खाली सिगरेटे खाइत रहलक ओकरा कोई चीज के टेंशन होता है, कोई चीज के टेंशन होती है ओकरा छोड़ ना। सबके डांटे तरी बड़ी कस-कस के गुटखा खाइत ला डांटी त कोई चीज के टेंशन होती छोड़ ना। आज नहीं होती तो ओकर शौक हम कथी करबी? हराई में चेक कर दे एगो बता की करत है हो गेल। देखो उसे पूछना चाहिए ना क्यों पीते हैं। तो देख इधर, तब ना भगवान इतना खाए के लिए अच्छा अच्छा चीज बनाइले, कौन जरूरी है गुटखा खाना, फालतू फालतू चीज खाना।
अनका के डटित रहे छे। काजल शब्द क्या है? पुल्लिंग। काजल क्या है? पुल्लिंग है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। प्राण क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है पन्ना जहाँ प्राण प्राण पुल्लिंग पुल्लिंग है। ज्यादा बोली सिन तो बोली लटपटाए लगी छै की? प्राण क्या है? पुल्लिंग है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड। पुरस्कार का विलोम दंड। अनुराग का विलोम विराग। अनुराग का विलोम विराग। अभी आप लोगों को किसकी चीज से अनुराग है? अनुराग धिया पुता में खिलौना था, सियान में हो गया, उसे खिलौना देंगे तब फोड़िए देवी आप तो। खिलौना नहीं है, खाली घूमने में करना। चलो चल ये देख, कृपा का विलोम क्या है? कृपा का उल्टा क्या होता है? कोप। गणतंत्र का विलोम परतंत्र। स्वतंत्र परतंत्र। परतंत्र प्रतंत्र नहीं, परतंत्र, यानी जो दूसरों के अधीन रहता है। जैसे पहले अंग्रेज के अधीन रही अपनी सब, अब कदी हो गई स्वतंत्र, गणतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। सरकार साकार का विलोम क्या होता है? निराकार। साकार का विलोम निराकार। दक्षिण का विलोम उल्टा उत्तर। दक्षिण का विलोम चाहे उल्टा उत्तर। नील कमल का नील कमल कौन समास है? कर्मधार है, ध्यान रखिएगा। नीला है जो कमल, दक्षिण के परिभाषित उत्तर, उत्तर के परिभाषित पर्यायवाची विलोम का जो उल्टा। विलोम हो गया विलोम। नील कमल कौन समास है? कर्मधारय है। थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? पानी गिनल नहीं न जाए, मात्रा जोखल उखल जाए तो ये परिमाण बोधक। अगर विशेषण पूछे तो जो जोखने तौलने वाला हो उसे कहते हैं परिमाण बोधक। विशेषण पूछेगा था। हाँ, और संज्ञा पूछेगा तो द्रव्यवाचक। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद जगत जोरनाथ। जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद जगत जोरनाथ, यानी ये जो जगत के जो नाथ है, मालिक है, उसे जगन्नाथ कहते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या। विधा नहीं, विद्या जोरार्थी। विधा माने तो प्रकार होता है, विद्या है। विद्या जोरार्थी। विद्या जोर अर्थी। अर्थी है। विद्या जोर अर्थी। जो विद्या का अर्जन करता है, जो विद्या कमाता है, उसे कहते हैं विद्यार्थी। अभी आप लोग का समय था 12 बरस कौन सी कमाने का? विद्या कमाने का, शिक्षा कमाने का, गुण कमाने का। आपने कितना गुण कमाया वो आप ही जानिएगा। दिगंबर का संधि विच्छेद दिक जोरंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद दिक जोरंबर। मदिरालय का संधि विच्छेद मदिरा जोर आलय। मदिरालय का संधि विच्छेद। अनजान में उपसर्ग क्या है? अन। अनजान में उपसर्ग क्या है? जिसको नहीं जानते हैं वो क्या रहता है? अनजान रहता है। पुरातन का उपसर्ग क्या है? पूरा। पुरातन में कौन उपसर्ग है? पूरा। प्रतिनिधि में उपसर्ग कथी है? प्रति। प्रतिनिधि में उपसर्ग कथी है? प्रति। प्रतिशत, प्रतिदिन, इस सब में प्रति उपसर्ग लागल है। उपभाषा को में उपसर्ग कौन सी? उप। उपभाषा में उपसर्ग क्या है? उप। विशेष में उपसर्ग क्या है? वी। विशेष में क्या उपसर्ग है? वी। सुकर्म, सु माने होता है अच्छा, सुकर्म यानी अच्छा कर्म में उपसर्ग, सुकर्म में उपसर्ग क्या है? सु। मैं स्वयं खा लूंगा, कौन सर्वनाम है? निजवाचक। स्वयं लागल हतो, आप लागल हतो, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप, सब निजवाचक हो। बेईमान शब्द है कौन? विदेश। बेईमान विदेश से आयल है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है? 2। तो इस प्रकार से आपका 5वां सेट का भी ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि ये याद रहे, हो जाए, और परीक्षा आराम से बिना टेंशन के निकाल लीजिएगा। कुछ कुछ अपना दिमाग भी लगाइएगा सही करने का, ठीक। तो इस प्रकार से आपका 5वां ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया हिंदी का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।